नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी आत्मनिर्भर बदलाव। सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, एक काम ढंग से करना नहीं चाहती। तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरे तैयार होने से पहले नाश्ता टेबल पर रख दिया करो। तुम्हें ये एक ही बात रोज़ बतानी पड़ती है। शादी के 27 साल हो गए, पर तुम्हारी बेवकूफ़ी कम नहीं हुई। तुम्हें तो घर पे बैठना रहता है, मुझे तो काम पर जाना है। अगर ये तुम जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राहुल गुस्से से शोभा की तरफ देखने लगा। शोभा के लिए राहुल का ये बेवजह का गुस्सा करना कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार शोभा पर बेवजह बरस पड़ता था। अगर शोभा अपनी ज़रूरत के लिए राहुल से कुछ पैसे मांगती तो वो भी इतना एहसान जता कर देता जैसे मानो उस पर पैसेवर शोभा का कोई हक नहीं है। धीरे धीरे शोभा ने अपनी सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें उस घर की 4 दीवारों में दफन कर दी थी। सिर्फ नौकरों की तरह काम करना और बेवजह राहुल के गुस्से को खून का घूंट पीकर रह जाना शोभा की आदत बन गई थी। पहले शादी के 4-5 साल शोभा ने इसका विरोध किया, पर कुछ सुधार नहीं हुआ तो अपनी किस्मत समझकर समझौता कर लिया। अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें जो राहुल के लिए दिए हुए पैसों से पूरा कर लेती थी। जब राहुल में कोई बदलाव नहीं हुआ तो शोभा ने खुद को ही बदल लिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से शोभा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात को वो नीचे सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक शोभा ने पूरी कोशिश की थी कि राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना, शोभा को भला बुरा कहना मानो राहुल की आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद होता, राहुल शोभा को सीधा बोल देता, ज़्यादा तकलीफ़ हो तो चली जाओ अपने माँ बाप के घर, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बाद भी शोभा राहुल के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ। इस उम्र में वह अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे सोचना पड़ता था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। शोभा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो अपनी शादी होने लायक बेटी की। शोभा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की झगड़े की वजह से पूजा डिस्टर्ब हो। पूजा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब उसके लिए अच्छी शादी का इंतज़ार था। शोभा ने कई रिश्ते देखे, लेकिन उसको अपनी बेटी लायक रिश्ता नहीं दिखता था तो इनकार कर देती। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और परिवारों ने बहुत तारीफ़ की थी। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर बताने लगा, पूजा, बेटा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा घर है, उस घर में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लड़के की बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, बस इस बार मना मत करना। पूजा अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या नफ़रत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने बात की है लड़के से, वह तैयार है, वह तुम्हें किसी बात से नहीं रुकेगा। पर पापा, मेरा नौकरी करना ना करना उसके ऊपर क्यों डिपेंड रहेगा। पूजा ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, मत ठुकरा बेटा, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी इस घर में मम्मी खुश है, पूजा ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है, राहुल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पर पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है। शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसे निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसे लड़का नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपने पसंद कर लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उससे फ़र्क ना पड़े। रोटी थोड़ी मोटी हो जाए तो वह घर सिर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो मुझे गंवार बोले, उसका दोस्त भी मेरे सर पर मर दे, हर छोटी मोटी बात में मायके जाने के लिए कह दे। मैं इस घर के लिए पराई हूँ। अगर मेरा जीवन साथी भी
आपके जैसे बात बात में मायके जाने की बात कहे तो बताइए मेरा अपना घर कौन सा है जिसे वो अपना घर कहे। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटे। वह बस पूजा की बात सुन रहा था। पूजा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाई थी। पापा, आपने हमेशा मम्मी के साथ गलत व्यवहार किया। आप हमेशा अपने ऑफिस का गुस्सा माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। पूजा ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो? अगर हाँ, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो बनने दीजिए मुझे आत्मनिर्भर। राहुल कुछ भी ना बोल पाया और चला गया। आज उसे शोभा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। वह शोभा के साथ किए गए व्यवहार पर पछता रहा था। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे सुख ना दे सके, तो मैं शोभा के साथ ऐसे कैसे कर रहा था? वो भी तो किसी की लाडली बेटी है। राहुल चलते यह भी सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शोभा को कुछ ही दिनों में अपने पति के अंदर काफ़ी बदलाव दिखे। शोभा सोच रही थी कि जो हिम्मत आज पूजा ने दिखाई वह मैंने दिखाई होती तो आज परिस्थिति कुछ और होती। अब पूजा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रही थी। 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। आज उसकी विदाई है। आज उसकी विदाई पर उसके पापा बोले, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पूजा और शोभा को राहुल की यह बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। आप भी समाज मेरे और आप जैसे लोग हैं। गलत बात पर राय रखना या अपनी बात कहना औरतों का भी अधिकार होना चाहिए। आज सभी माँ बाप से निवेदन है कि बेटी को आत्मनिर्भर बनने देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि परिस्थिति हमेशा एक जैसी हो। कभी किसी भी स्थिति में अगर उसको अपने लिए कुछ करना हो तो वापस माँ बाप का दरवाज़ा न खटखटाना पड़े। यह भी ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपने जिसको चुना है वह सही ही होगा। जिस लड़की को अपने माँ बाप की परवाह है, या तो वह उस पर घर में घुटते रह जाएगी या नहीं सह पाई तो जान दे देगी। हत्यारा बनने से बदलाव कहीं ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।